अब ये कहते हैं कि मैं बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था, एक ही चादर थी मेरे पास, एक ही चादर थी, वही लुंगी भी थी और वही मेरा कुर्ता भी थी, एक ही चादर मैं पहना करता था, एक ही चादर पहन करके मैं नमाज पढ़ाता था। मेरे पीछे मर्दों की सब लगती थी और मर्दों के पीछे औरतों की सब लगती थी। जब मैं सजदे में जाता था तो कभी कभी पीछे से मेरी शर्मगाह दिखने लगती थी, पीछे से मेरा पाखाने का रास्ता दिखने लगता था। औरतों ने आकर के शिकायत की कि अरे कम से कम अपने इमाम को कपड़ा तो ढंग का दे दो, उनकी शर्मगाह पीछे से नजर आ जाती है। तब लोगों ने मुझे खरीद करके एक दूसरी चादर दी और मुझे जिंदगी में कभी उतनी खुशी नहीं हुई जितनी उस एक चादर के पाने के बाद हुई थी। ये थे सहाबे किराम जिन्होंने कुरान को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की थी। और मैं आपको यह भी बता दूं, कोई पूछ सकता है भाई कुरान की जरूरत क्या है, हमारे पास इतनी नॉलेज है, इतनी अकल है, हमें कुरान की क्या जरूरत है। मैं एक बहुत पॉइंट की बात आपको बताने जा रहा हूं। देखो, नॉलेज हम हासिल करते हैं तीन चीजों से। पहली चीज, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 5 सेंस रखे हैं। हम कोई चीज देख करके पता लगा लेते हैं। जैसे मेरी आंखें देख रही, सामने ट्यूबलाइट लगी है, वाइट रोशनी है, हमारी आंखों से पता लगता है। ये झालर जो लगी है रेड कलर की है, वाइट कलर की है, हम आंखों से कोई चीज देख करके इल्म हासिल करते हैं। कान से सुन करके भी हम इल्म हासिल करते हैं। म्यूजिक बज रहा है, तकरीर बज रही है, कुरान की तिलावत बज रही है, खुसर पुसर हो रही, क्या हो रहा है, कान से सुन करके हमें मालूम हो जाता है। इसी तरीके से हम सूंघ करके पता लगा लेते हैं, खुशबू है कि बदबू है, महक आ रही है, अच्छी महक है, बुरी महक है, सूंघ करके पता लग जाता है। इसी तरीके से टच करके हमें पता लग जाता है, ये मोबाइल है, ये सख्त है कि सॉफ्ट है, ये बर्फ है, ठंडी है कि गर्म है, हम छू करके बता देते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम जबान से चख करके बता देते हैं, खट्टी है कि मीठी है, कड़वी है कि अच्छी है, हम जबान से चख करके बता देते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 5 सेंस रखे हैं। हम देख करके, सुन करके, चख करके, टच करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज कैसी है। मगर कभी कभी हमारे ये 5 जो सेंस हैं, ये कभी कभी धोखा खा जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप ट्रेन में बैठे हुए, ट्रेन की खिड़की के पास आप बैठे हुए, आपकी आंखों को ऐसा लग रहा है कि ट्रेन के बाहर जितने पेड़ पौधे हैं, जितने घर और मकानात हैं, सब चल रहे हैं, सब मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। आंखों को लग रहा है ऐसा, मगर रियल में ऐसा नहीं है। रियल में क्या, ट्रेन चल रही है, कोई पेड़ नहीं चल रहा है, कोई मकान नहीं चल रहा है, मगर आंखों को ऐसा लग रहा है कि मकान चल रहा है, पेड़ चल रहा है। तो आंखें धोखा खा गई। आपको बुखार है, फीवर हो गया आपको, मैं आपके पास मीठी चाय लेके आया, आपने पिया, कहा अरे यार अब्दुल गफ्फार साहब, आपने बड़ी फीकी चाय पिलाई। चाय तो मीठी है, मगर आपकी जबान धोखा खा गई। क्यों? आपको फीवर है, बुखार है। पता ये चला कि ये 5 सेंस जो हमारी बॉडी में है, ये कभी कभी धोखा खा जाते हैं। और जब ये धोखा खाते हैं तो कौन सी चीज हमें बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है? हमारी अक्ल बताता, हमारा ब्रेन बताता, हमारा माइंड बताता है। मगर माइंड भी कभी कभी धोखा खा जाता है। मिसाल के तौर पर आप शादी करते हैं, आपकी माँ आपके लिए रिश्ता देखने जाती है, अक्ल कहती है कि अरे रिश्ता देखने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, इसकी बहन मौजूद है ना, इसकी बहन इसी घर में रहती है, इस घर के सारे तौर तरीके जानती है, बहन से शादी क्यों नहीं करा देते? अक्ल कहती है जब शादी ही करना है तो बाहर क्यों रिश्ता देख रहे हो, घर के अंदर क्यों नहीं कर लेते? मगर यहाँ अक्ल की नहीं चलेगी, यहाँ चलेगी अल्लाह की वही क्या कहती है, अल्लाह की शरीयत क्या कहती है, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। और अल्लाह का कुरान कहता है कि बहन और बेटी से शादी नहीं कर सकते। तो पता ये चला
कि जहां 5 सेंस काम करना बंद कर दे वहां अकल काम करती है, और जहां अकल काम करना बंद कर दे वहां अल्लाह की वही काम करती है, अल्लाह की शरीयत काम करती है। और अल्लाह की शरीयत 2 चीज़ों का नाम है, एक का नाम कुरान है और एक का नाम सुन्नत है। इन्हीं दोनों चीज़ों का नाम शरीयत है, इन्हीं दोनों चीज़ों का नाम इस्लाम है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शैअन, मैं 2 चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं। लन तदिल्लु बादहुमा, इन 2 चीजों को जब तक तुम थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत है। कुरान और हदीस, इन्हीं दोनों चीजों पर जब तक पकड़े रहोगे, थामे रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो कुरान मेरे प्यारे साथियों अल्लाह की आखिरी किताब है, और ये वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत की गारंटी अल्लाह ताला ने खुद ली है। तौरात की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई, ज़बूर की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई, इंजील की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई। मगर जब कुरान अल्लाह ने नाजिल किया तो ऐलान कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ओ लोगों, इस कुरान को हमने उतारा है और इस कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम हैं। कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है। दुनिया के अंदर जितने कुरान के नुस्खे हैं, सारे नुस्खे अगर जला भी दिए जाएं, खत्म भी कर दिए जाएं, नष्ट भी कर दिए जाएं, 5 साल का बच्चा आएगा और कहेगा आओ मुझसे सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन नास तक पूरा कुरान पढ़ के सुना देगा। ये अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का सिस्टम रखा है, अल्लाह ने कुरान की सुरक्षा का सिस्टम रखा है। और ये भी याद रखो मेरे भाइयों, कुरान शिफा भी है। हमने ये समझा कुरान हमारे बुखार और जुकाम की दवा है। बच्चे को नजर लग गई, कुरान पढ़ के दम कर दिया। कोई बीमार हो गया, कुरान पढ़ के दम कर दिया। हमने कुरान को जिस्म की बीमारियों के लिए शिफा बना के रखा है। यकीनन कुरान फिजिकल बीमारियों के लिए भी शिफा है, मगर उससे बढ़ करके कुरान रूह की बीमारी के लिए शिफा है। कुरान स्पिरिचुअल बीमारी के लिए शिफा है। रूह के अंदर जो बुराइयां हैं, रूह के अंदर जो बीमारियां हैं, जैसे आपके रूह के अंदर एक बीमारी होती है जिसको लालच की बीमारी कहते हैं, एक बीमारी होती है जिसको हसद की बीमारी कहते हैं, एक बीमारी होती है माल की मोहब्बत, एक बीमारी होती है दुनिया की मोहब्बत। कुरान इन तमाम बीमारियों से आपके दिल को शिफा देता है। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर। ओ लोगो, ये कुरान तो बहुत बड़ी नसीहत है और कुरान तुम्हारे दिल की बीमारियों के लिए शिफा है। बरकत वाली किताब है ये कुरान। दुनिया की कोई और किताब पढ़ोगे आपको सवाब नहीं मिले।